नमस्कार दोस्तों, आईटीआई की सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश चौधरी आज आपके लिए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बिना फ्रिक्वेंसी बदले वोल्टेज व करंट को कम अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अप में वहाँ वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को डिक्रीज करता है, डाउन में वोल्टेज को डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सिलिका जेल का जो प्रयोग है ट्रांसफार्मर में हम करते हैं, नमी को सोखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है? तो स्टेबलाइजर में हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इस वीडियो के सारे जो क्वेश्चंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बने रहिए आगे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है? तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं करंट ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा दो फेजों में बदला जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने भी नहीं मिलेंगे और ना ही आपने सुना होगा, क्योंकि इसमें इसका जो राइट आंसर है वो होता है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन के द्वारा हम थ्री फेज सप्लाई को दो फेज सप्लाई में बदल सकते हैं, स्कॉट कनेक्शन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो शॉर्ट सर्किट के द्वारा हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो ओपन सर्किट के द्वारा हम आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में जिन सिरों पर सप्लाई देंगे वह क्या कहलाती है? जो जिन पर हम सप्लाई देते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसे बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? जिस साइड में ज़्यादा वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं हाई टेंशन लाइन कहते हैं। हाई टेंशन लाइन कहते हैं जिधर ज़्यादा वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज कर देते हैं ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं? अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को कम करता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। और यहाँ करंट को, जैसे कि वोल्टेज को अप करता है तो करंट को कम करता है। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को कम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करंट को बढ़ाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अब सिलिका जेल का प्रयोग हमने ऊपर देखे क्वेश्चन में कि कहाँ करते हैं हम, ट्रांसफार्मर में करते हैं क्या, नमी सोखने के लिए। अब उसको रखा कहाँ जाता है, कहाँ पर होती है? तो उसको हम उपयोग करते हैं ब्रीदर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा रिले होता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर की बात करें तो सुरक्षा रिले क्या होता है? जैसे कि ट्रांसफार्मर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो कैसे, उसको सेफ्टी किससे प्राप्त होती है? तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त होती है। ट्रांसफार्मर को हम किस रेटिंग से व्यक्त करते हैं, कि क्या इसकी यूनिट इस्तेमाल करते हैं? तो किलो वोल्ट एम्पियर हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस नाम से जानी जाती है? तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम ऊपर भी देख चुके हैं, जो जहां हम सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी और जिससे आउटपुट लेते हैं उसे सेकेंडरी, मतलब कि उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है आपका सिलिकॉन स्टील का। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांसफार्मर ऑयल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर में जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ऑयल टेस्टिंग किट के द्वारा हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं ऑयल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है, ताप को हम किससे नापते हैं? जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ट्रांसफार्मर बहुत गर्म आते हैं, तो उसको हम कैसे नापेंगे? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताप गेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। वैसे तो कोई भी ट्रांसफार्मर या कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, लेकिन अगर हम माने कि 100% अगर हमें परफॉर्म करके दे रहा है ट्रांसफार्मर, तो उसे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर या आदर्श ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, आपने देखा ही होगा कि ट्रांसफार्मर हम दो टाइप का इस्तेमाल करते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप, है ना। तो इसमें तीन टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तो जो इसमें पूछा हुआ है कि ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसकी जो वाइंडिंग होती है कोर से घिरी होती है। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे घिरी होती होगी। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ट्रांसफार्मर इस टाइप में होता है और इसमें यहाँ पर ऐसे वाइंडिंग्स लपेटी होती है, ठीक है। तो और एक आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता है और ये जो होता है यहाँ पर ऐसे वाइंडिंग्स लपेटी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर वाइंडिंग्स लपेटी होती है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो वाइंडिंग्स की है कोर से घिरी होती है, मतलब ये आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर वाइंडिंग्स है जो कोर से घिरी हुई है, कोर से घिरी हुई है। तो इस वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। और जो मतलब कि इसके अपोजिट अगर होगा कि जो कोर वाइंडिंग से घिरी होती है, जैसे कि ये कोर इसमें बनी हुई है और ये वाइंडिंग से दोनों साइड से घिरी हुई है, तो इसे कहते हैं हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर कोई नो लोड टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो जो नो लोड टेस्ट हम ज्ञात करते हैं उसके लिए हम उपयोग जो करते हैं, तो उसमें हम चेक करते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और उसकी हानियां हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपनर का परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर पर किया जाता है? तो संपनर का जो टेस्ट है वो हम चेक करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो संपनर जो होता है इसको और हम बोलते हैं बैक टू बैक। आपने अगर संपनर नाम नहीं सुना हो तो सुना होगा बैक टू बैक टेस्ट, या इसको और भी बोलते हैं हम रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में, जो कि लार्ज साइज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है, लोड के कारण जो टेम्परेचर आता है उसको पर्टिकुलर लोड नहीं मिल पाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम संपनर टेस्ट का उपयोग करते हैं, या इसे हम कहते हैं बैक टू बैक टेस्ट भी कहते हैं या रीजनरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नाम यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में एक चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग है वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए लो रिलक्टेंस वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर तेल की ड्राई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खालिस्तान दी जाती है, इसमें लगभग जो होता है 33 केवी, या इसे हम कह सकते हैं कि 30 to 40 केवी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर ऑयल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील के लिए परमिसिव फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? तो इसके लिए जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो होती है 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री आमतौर पर है। तो अभी शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम एक बार पढ़ चुके हैं ऊपर कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, सिलिकॉन स्टील का हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट और वोल्टेज में क्या संबंध होता है? तो इसमें क्या संबंध होता है, इसमें जो लगभग क्या होता है 75 डिग्री से वोल्टेज के पीछे रहता है क्या, करंट। करंट जो होती है वोल्टेज से 75 डिग्री पीछे होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है? तो ट्रांसफार्मर कब अपनी इफिशिएंसी अधिकतम देता है? जब
कॉपर लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, सॉरी, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। ऑप्शन डी ये जो है कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों जब बराबर होते हैं तो हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग में घुमाव की संख्या अधिक होती है? किस वाइंडिंग में, मतलब सबसे ज़्यादा टर्न्स की संख्या किस में होती है? टर्न्स की संख्या, तो टर्न्स की संख्या सबसे ज़्यादा उसमें होती है जिसमें हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग कैसे होती है? तो जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग होती है या क्या कम वोल्टेज की भी हो सकती है और हाई वोल्टेज की भी हो सकती है, कम वोल्टेज की और हाई वोल्टेज की वाइंडिंग हो सकती है। कैसे? क्योंकि हम अभी दो प्रकार के ट्रांसफार्मर बता चुके हैं कि क्या होते हैं। एक स्टेप अप होता है जो कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है और एक स्टेप डाउन होता है जो कि वोल्टेज को कम करने का काम करता है। तो जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो कम वोल्टेज की वाइंडिंग प्राइमरी में होगी, ठीक है, और अगर वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग प्राइमरी में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितनी होती है? अभी हम इससे पहले भी देख चुके हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसकी दक्षता अधिकतम होती है या 100% होती है, लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो पाती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो लगभग 98% तक की इसकी लगभग दक्षता होती है एक ट्रांसफार्मर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की एक सामान्य विधि कौन सी है? तो जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम ऑयल कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज से नो लोड करंट कितनी डिग्री पीछे होता है? अभी हमने जस्ट इसी क्वेश्चन को देखा, लेकिन उसको पूछने का जो तरीका था वो अलग था। इसमें भी वही चीज़ पूछा है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो हमने देखा था कि 75 डिग्री से वोल्टेज से करंट पीछे होती है। ठीक है, वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होता है तो 75 डिग्री से उसके पीछे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वोल्टेज के लिए किसी दिए गए ट्रांसफार्मर में लोड परिवर्तन के बावजूद लगातार होने वाले नुकसान कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपके लिए हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समानांतर में काम करने वाले दो ट्रांसफार्मर की बाधाएं या लॉसेस प्रतिशत में अलग अलग हैं तो उसे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो हम मतलब कि पैरेलल में उपयोग तो कर सकते हैं, मतलब पैरेलल ऑपरेशन संभव होगा, लेकिन जिन पावर फैक्टर्स में दो ट्रांसफार्मर काम करते हैं वे आम लोड के पावर फैक्टर से अलग होंगे। मतलब उपयोग तो कर सकते हैं, संभव है ऐसा करना, संभव है, लेकिन इसके पावर फैक्टर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R2 ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध है और K ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात है तो प्राइमरी के लिए संदर्भित या समकक्ष द्वितीयक प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो होगा आपके लिए R अपॉन में K2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में टेपिंग आमतौर पर प्रदान की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग है हमारी कम वोल्टेज के साइड में हम टेपिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर रेटिंग आमतौर पर के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो हम इसको देख चुके हैं कि किलो वोल्ट एम्पियर में हम इसको रेटिंग देते हैं ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट होता है। तो किसी ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कैसा होता है? कम परिमाण वाला होता है, सॉरी, कम परिमाण वाला होता है और कम पावर फैक्टर का होता है किसी ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपके लिए हम यूं ही नए नए क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए कि आने वाले वीडियो की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू।